हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाईवे पे स्वागत है। आज हम लोग जो रचना पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है टार्च बियरर्स। इस पाठ को, इस शीर्षक को W.M. रायबर्न जी ने लिखा था। ये हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता है। इस शीर्षक के अंतर्गत दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है बहुत ही शिक्षाप्रद है, जिसमें हम एक व्यापारी और उसके दो बच्चों के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में गुरु नानक जी के और उनके एक शिष्य मर्दाना जी के बारे में पढ़ते हैं। इस लेसन में लेखक बहुत ही अच्छे ढंग से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी को समझाता है, हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी को समझाता है कि हमारा अपने परिवार और अपने कंट्री के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है, इसको हम इसमें सीखेंगे। आइए पढ़ते हैं, लेसन का इम्पोर्टेंट टेक्स्ट पढ़ते हैं। एक व्यापारी होता है, वहीं से कहानी शुरू होती है। काफ़ी समय पुरानी बात है, जिस कहानी को लेखक ने यहाँ पर चित्रित किया है और उसके आधार पे हम लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ बताने की कोशिश की है, बताया है। वंस अपॉन अ टाइम मैनी सेंचुरीज एगो, एक समय की बात है, कई शताब्दियों पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बुढ़ा व्यापारी रहता था, एक व्यापारी रहता था जो ओल्ड हो गया था, ओल्ड था, वृद्ध था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड बाइंग एंड सेलिंग। इन हिज होल लाइफ ही हैड वर्क टू बाई एंड टू सेल। खरीदने और बेचने का काम उसके पूरे जीवन में था। वो खरीदता था और वस्तुओं को बेचता था। विद द रिजल्ट दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, और परिणाम क्या हुआ, इस काम को करने से उसने बहुत सारा पैसा कमाया। ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और क्या होता है, एज द ईयर्स, यहाँ से देखते हैं, बेंट बाई ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उस काम को करते हुए, सामान को खरीदना और बेचना, जैसे जैसे समय बीतता गया वो हर वर्ष धनी होता गया। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नो लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड। एक दिन ऐसा आ गया जब उसको यह एहसास होने लगा कि अब वह इस संसार में और अधिक दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड। उसको ये फेल्ट हुआ, एहसास हुआ, आभास हुआ। तो उसने क्या किया, ही बिगेन टू वंडर व्हाट शुड डू विथ हिज मनी। उसने सोचना शुरू किया कि उसको अपने पैसे के साथ क्या करना है। जो पैसा उसने मेहनत करके कमाया है उसको, उसका क्या करना है। फिर क्या होता है, पैरा 2 शुरू होता है आपका। नाउ ही हैड 2 सन्स, अब उसके 2 बेटे थे। ठीक है, उसके 2 बेटे थे, वो वृद्ध था। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम। उसने निश्चय किया, ही डिसाइडेड दैट ही विल नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन हिज 2 सन्स। अपने दोनों बच्चों में वो अब इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन हु प्रूव्ड। वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, बट दैट ही वुड गिव इट ऑल, वो पूरी प्रॉपर्टी दे देगा। टू द वन, किसी एक व्यक्ति को दे देगा, एक बच्चे को दे देगा जो प्रूव करेगा। हु प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड करेगा, हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द 2। दोनों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, जो प्रूव कर देगा, उसको वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व दैट वाज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट व्हिच ऑफ द 2 सन्स वाज द क्लेवरर। समस्या ये थी, पता लगाना सबसे बड़ी समस्या थी कि दोनों में सबसे बुद्धिमान बालक कौन है। ये समस्या बनी हुई थी। कैसे पता किया जाए,
तो उसने निश्चय किया, ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने इस समस्या का समाधान करना सोचा, करने का निश्चय लिया। कैसे? बाय गिविंग देम अ टेस्ट, उन लोगों का एक टेस्ट लेकर के इस समस्या का समाधान उसने करने की सोची। पैरा 3 शुरू होता है, कॉलिंग द यंग मैन, ही सेड टू देम, ही कॉल्ड टू हिज 2 सन्स, उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा उनसे, ही सेड देम, हियर आर 2 रुपीज़, यहाँ पर 2 रुपये रखे हुए हैं। फिर क्या करना है? आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपी ईच एंड देन गो आउट सेपरेटली एंड बाई समथिंग which will fill this house. I want you, मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति, to you take 1 रुपी, तुम में से प्रत्येक लड़का 1-1 रुपये ले ले। दोनों बच्चों को उसने बुलाया और फिर यहाँ से अलग अलग दिशा में आप दोनों चले जाइए। कुछ ऐसी चीज़ खरीद के 1 रुपये में लाइए जिससे यह घर मेरा जो है वो भर जाए। Fill this house. You आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है इस काम में। कोई ऐसी वस्तु परचेज करके लाइए मार्केट से कि जिससे 1 रुपये में ये घर भर जाए। अब क्या होता है? द 2 सन्स लुक्ड एट हिम एज ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, दोनों बच्चों ने अपने बाप को, अपने पिता को ऐसे देखा जैसे उसका पिता अपना सेंस खो चुका हो, अर्थात पागल हो गया हो। कहने का मतलब हाउ कैन बी पॉसिबली, वो लोग सोचने लगे कि ये कैसे हम लोगों के द्वारा संभव होगा, टू बाई एनफ ऑफ एनीथिंग, कोई ऐसी चीज़ खरीदना, टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 रुपीज़, कि 1 रुपये से घर भर जाए, ऐसा कैसे संभव होगा। 1 रुपीज़। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप से एक प्रश्न किया, एंड दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप अ रुपी, फिर वो लोग निश्चय किए और 1-1 रुपये उन्होंने उठा लिया, ले लिया, पिकअप किया। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, वो लोग 1-1 रुपये न लेने पे अड़े थे कि ऐसा संभव नहीं है। दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी, बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति था, उनका पिता था, वो अपनी बात पर अड़ा था। ऑन दियर डूइंग एज ही टोल्ड देम, कि ऐसा ही तुम्हें करना है जैसा उसने बोल रखा था उनसे। आप यू गो, ही सेड, तुम लोग जाओ, उसने कहा। एंड डू नॉट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, इस काम में ज़्यादा टाइम मत लगाना, कि 1 रुपये में कौन सी चीज़ मैं खरीदूं, वर्षों मत बिता देना, महीनों मत बिता देना, जल्दी से जाइए और लेके आइए। ठीक है। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन कपल ऑफ डेज, मैं आशा करता हूँ आप 2 दिन में लौट आएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगला पैरा शुरू होता है, सो ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी, अतः दोनों बच्चों ने 1-1 रुपये ले लिया, बेंट आउट, और वो निकल गए। द फर्स्ट वन वांडर्ड थ्रू द बाजार, पहला बेटा जो उसका था वो पूरे बाजार में घूमता रहा, थ्रू द बाजार, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। which would in any way serve his purpose, उसको बाजार में ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी जो उसके इस काम को पूरा कर सके, उसके इस उद्देश्य को पूरा कर सके। ऑल डे, पूरे दिन, लॉन्ग ही वांडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, पूरे दिन वो घूमता रहा, सभी दुकानों पे देखता रहा, शॉप्स पे देखता रहा। नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, उसको विश्वास हो गया, खूब विश्वास हो गया, दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, कि उसके पिता के साथ कुछ गलत हुआ है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तभी उसने मुझे 1 रुपये में कुछ ऐसा लाने को बोला है जिससे मेरा घर भर जाए, पर ऐसा संभव नहीं है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च, जब वो अपनी खोज बंद करने वाला था, चलने वाला था वापस घर,
इन डिसअपियर, निराशा में होकर के डिसअपियर, व्हेन ही सा आ बुलक कार्ड, तभी उसने एक बैलगाड़ी देखी, बुलक कार्ड देखा, विथ अ लोड ऑफ हे, जिसपे भूसा लदा हुआ था। हे मीन्स होता है सूखी घास, भूसा जो जानवरों को खिलाया जाता है। दैट लुक्स होपफुल ही थाट, अब उसकी थोड़ी सी उम्मीद जगी कि शायद भूसा 1 रुपये में मिल जाएगा और इसको मैं लेके जाऊंगा, मेरा घर भर जाएगा। ही थाट, उसने सोचा, आई वंडर हाउ मच है आई कैन गेट अ रुपी, लाओ पता करते हैं। थोड़ा उसको आश्चर्य जिज्ञासा हुई कि 1 रुपये में भला कितना भूसा मिल सकता है, लाओ इससे पूछते हैं भूसा मालिक से। अगला पैरा आपका पैरा नंबर 6। ही बेंट अप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट, वो गाड़ी चालक के पास गया, एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, और भूसे की मूल्य को पता किया कि कितने में वो देगा। देयर वाज अ गुड डील, एक डील हुई वहाँ पर, समझौता हुआ कह सकते हैं। हैगलिंग ओवर द प्राइस, प्राइस को लेकर के काफ़ी देर तक बहस हुई और फिर वहाँ पे डील डन हो गई। बट इन द एंड, आखिरी में क्या हुआ, हैगलिंग करते समय, ही वॉज एबल टू बाई द लोड है फॉर रुपी, वो सक्षम हो सका, सफल हो सका, 1 रुपये में पूरे गाड़ी भर भूसा खरीदने में वो सक्षम हो सका। ये उस ज़माने की बात है जब 1 रुपये में बहुत कुछ मिलता था, बहुत ज़्यादा होता था 1 रुपये की वैल्यू। दिस वाज इन द डेज व्हेन अ रूपी वुड बाई अ ग्रेट डील, ये उन दिनों की बात है जब 1 रुपये से काफ़ी चीज़ें मिल जाती थीं। मोर देन इट वुड बाई नाउ, आज तो 1 रुपये में कुछ नहीं मिल सकता, बहुत कम मिलता है। ठीक है, अगला पैराग्राफ। सो द यंग मैन लेट ऑफ द कार्ड विद द हे टू हिज फादर्स हाउस, अतः उस नवयुवक ने उस गाड़ी को जिस पे भूसा लदा था लेकर के अपने पिताजी के घर पे आ गया। ठीक है, कार्ड विद द हे टू फादर्स हाउस, होपफुली, इस आशा से आ गया। ही पील्ड इट इन टू द हाउस, वो इस भूसे को घर में भर देगा, बिखेर देगा। बट लेकिन होता क्या है, व्हेन इट वॉज ऑल इन, जब वो ये करने वाला था, ही फाउंड दैट देयर वॉज नॉट एनफ टू कवर इवन द फ्लोर, तब उसको पता चला कि जो भूसा वो लेके आया है उससे तो घर की फर्श भी नहीं कवर्ड हो रही है, पूरा घर कैसे भरेगा, उसको बिखेरने के बाद पता चला। लेट एलोन फिल द होल हाउस, घर भला कैसे भर जाएगा, इस बात को तब उसे पता चला जब उसने भूसे को घर में बिखेर दिया। आगे हम देखते हैं पैरा 8। व्हेन द सेकेंड सन बेंट आउट विथ हिज रूपी, जब दूसरा बेटा रुपए लेकर के, 1 रुपये दूसरे बेटे को भी मिले थे, वो भी जब घर से बाहर जाता है, ही डिड नॉट गो स्ट्राइट वे टू द बाजार, वो सीधे सीधे बाजार को नहीं चला जाता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने से पहले वो क्या करता है, ही सैट डाउन एंड बिगेन टू थिंक, वो एक जगह बैठ जाता है इत्मीनान से और सोचना शुरू करता है कि मैं ऐसी कौन सी वस्तु 1 रुपये में खरीद सकता हूँ जिससे घर भर जाए। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सैट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही कुड पॉसिबली बाई, एक लंबे समय तक, ठीक है, लॉन्ग टाइम वो बैठा रहा, सोचता रहा कि ऐसा क्या खरीदा जा सकता है जिससे मेरा घर भर सके। एट लेंथ, एट द इवनिंग टाइम, अंत में शाम के समय क्या होता है, एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसके मन में एक विचार आता है। वो क्या है, टेकिंग हिज रूपी ही वॉक्ड क्विकली डाउन द, वो अपने रुपये को लेकर के तेजी से भागता है, कहाँ भागता है, बाजार, बाजार को जाता है, मार्केट को जाता है। टिल ही केम टू शॉप व्हेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ पे मोमबत्तियाँ बेची जाती थीं वहाँ पर वो पहुँचता है, उस दुकान पे पहुँचता है। ही स्पेंड हिज रूपी ऑन कैंडल्स, और उसने 1 रुपये में मोमबत्ती खरीदी। ऑफ विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर,
जिससे उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में खूब मात्रा में कई सारी मोमबत्तीज मिल जाती हैं। देन टेकिंग हिज कैंडल्स विथ हिम, फिर मोमबत्ती लेके अपने साथ ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, और वो अपने पापा के घर वापस आ जाता है। When he got there, his brother was standing disconsolately looking at. जब वो अपने पिताजी के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई जो है वहाँ पर निराशा से खड़ा हुआ है, देख रहा है। क्या देख रहा है? लुकिंग एट द हे स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। जिस भूसे को उसने फ्लोर पे बिखेर दिया था उसको उसका भाई बड़े निराशा से देख रहा है। ये दृश्य वो देखता है। फिर देखते हैं अगला पैराग्राफ। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब वो समय था कि अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, तुरंत ही दूसरे बच्चे ने 1-2 मोमबत्ती हर कमरे में लगा दिया। फिर क्या होता है? इन ईच रूम, देन ही लिट देम एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, फिर उसने तुरंत मोमबत्ती को जला दिया और पूरा घर रोशनी से भर गया। 1 रुपये ही उसने खर्च किया और 1 रुपये का सही उपयोग करके उसने 1 रुपये में अपने घर को प्रकाश से भर लिया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड, उसका पिता उससे बहुत खुश हुआ और उसको बोला, उससे कहता है, माई सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, मेरे बेटे आपने सही ज्ञान का प्रदर्शन किया है। यू हैव शोन द यूज ऑफ योर विजडम दैट इज़ ट्रू, बहुत ही अच्छा किया है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपने पूरे पैसे को, पूरी संपत्ति को, जितना मैंने कमाया है, आपको हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूँ, और उसको हैंड ओवर भी कर देता है। अब यहाँ पर WM रायबार्न जी बहुत ही अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं। नाउ हम लोग वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस, हम लोग एक बड़े घर में रह रहे हैं। व्हिच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसको हम अपनी नेटिव कंट्री कहते हैं, अपना राष्ट्र कहते हैं। ये राष्ट्र जो है हमारा एक घर है। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिविंग सम 1 रुपी, सम 2 रुपीज़, सम 3 रुपीज़, सम 4 रुपीज़। इसमें हम सब में प्रत्येक व्यक्ति को, किसी को 1 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 3 रुपये दिया गया है, किसी को 4 भी दिया गया है। ठीक है। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये वास्तव में रुपये नहीं है। जो यहाँ पर लेखक बताना चाहता है, ये रुपये क्या हैं? नॉट रुपीज़ विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, जिससे हम वस्तुओं को खरीद सके, वो रुपये नहीं हमको यहाँ पर संसार में कुदरत ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है। बट दे आर डिफरेंट पावर, ये अलग अलग प्रकार की शक्ति है जिसको ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, हमें दिया है। वी हैव बीन गिवन, जो प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। ईच ऑफ अस हैज़ पावर ऑफ बॉडी, पावर ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ करेक्टर, हम में से प्रत्येक के पास पावर ऑफ बॉडी है। कोई पहलवान है शरीर से, तो कोई बुद्धिमान है दिमाग से, और किसी के अंदर अच्छा चरित्र है। तो ये हम सबको कुदरत ने प्रदान किया है। फिर आगे लेखक कहता है, ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा हो रहा है, चलिए पढ़ते हैं। हमको प्रदान किया है या लेखक कहता है कि जैसे पावर ऑफ बॉडी है, अगर आप शारीरिक रूप से बहुत हष्ट-पुष्ट हैं, पहलवान हैं, स्वस्थ हैं, तो उसका उपयोग आपको सही जगह करना चाहिए। अगर आप माइंड से तेज हैं, आपके पास दिमाग खूब बढ़िया है, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है, तो आप अच्छी चीज़ों का आविष्कार करें। अगर आपके पास चरित्र अच्छा है तो आप अच्छे परिवार, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। आगे इस पार्ट का सेकंड पैरा आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स।